साथियों जय भीम। मैं हूँ इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं द थिंग। इस वक्त हम हैं लखनऊ में बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय के पास। बता दें कि जातीय जनगणना को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने प्रेस नोट जारी किया है और जातिगत आधारित जनगणना को लेकर बहुजन समाज पार्टी ने अपना समर्थन भी जाहिर किया है। लेकिन उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार ने पहल करनी चाहिए और सभी राज्य की तरफ से सभी राज्य के लिए सभी राज्य के लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए। इतना ही नहीं, आपको यह भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रेस नोट में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी दोनों पर निशाना भी साधा है। चूँकि अभी जैसे ही केंद्र का बजट आया उसके बाद अब अलग-अलग राज्यों के बजट आ रहे हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार का भी बजट आया। उस बजट को लेकर भी बड़ी टिप्पणी ब बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने किया है। उनका ये कहना है कि ये मात्र जो है फ़ॉर्मेलिटीज़ है और इस फ़ॉर्मेलिटीज़ से किसी का भी फ़ायदा नहीं हुआ है। ख़ासकर उत्तर प्रदेश में रहने वाले जो 24 करोड़ जनता है, उनका फ़ायदा नहीं हुआ, उन्हें कुछ मिला नहीं। ऐसी बड़ी बात बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती इन्होंने की है। उनका यह भी कहना है कि बेरोज़गारी और महँगाई के जो मुद्दे हैं इन पर भी जो है सरकार ने काम नहीं किया है। इनके बजट में गरीबी, बेरोज़गारी, महँगाई के लिए कुछ नहीं रहा। वहीं समाजवादी पार्टी पर भी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने निशाना साधा है और ये कहा है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही, तो समाजवादी पार्टी ने अपने सरकार में जातिगत जनगणना क्यों नहीं कराई? ये बड़ा सवाल बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती इन्होंने समाजवादी पार्टी की सरकार पर ये सवाल किया है और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा है। आपको यह भी बता दें कि बहुजन समाज पार्टी का ये कहना है कि जिस प्रकार बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन सुखाय के इस टैगलाइन को लेकर काम कर रही थी, उसी प्रकार से सभी के हितों और सभी के सुखों के लिए बहुजन समाज पार्टी ने काम किया। वैसा काम भारतीय जनता पार्टी की जो अभी की सरकार है उत्तर प्रदेश की, वो नहीं कर पा रही है। ऐसी भी बात बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है। उन्होंने कहा है कि इनके वादे और दावों का क्या हुआ, यह भी कुछ पता नहीं चल रहा है। बता दें कि बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने ये कहा है कि इस प्रदेश के अंदर जो है सरकारी जुल्म जातियाँ ज़्यादा हो रही हैं और द्वेषपूर्ण जो कार्रवाई हो रही है, उस पर भी बहन मायावती जी ने सवाल उठाए हैं। बहन मायावती जी का ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में जो समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में जिन कार्यों का क्रेडिट लेने की कोशिश की, उसी प्रकार से अब बीजेपी भी क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन सारे जो काम हैं वो बहुजन समाज पार्टी ने अपने शासनकाल में करवाए थे। कई काम जो है बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल में ही शुरू हुए थे। तो इस प्रकार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने ये समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है, बीजेपी पर निशाना साधा है और आने वाले 2024 में लोकसभा के चुनाव होने जा रहा है और इन्हीं चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए पूरे देश के अंदर जातिगत जनगणना को आधार बनाया जा रहा है, उसे मुद्दा बनाया जा रहा है। लेकिन बता दें कि मान्यवर कांशीराम साहब ने इस जाति आधारित जनगणना को लेकर बामसेफ DS4 के माध्यम से कई आंदोलन किए थे। और ये जातिगत जनगणना का ही मुद्दा रहा और इसी आंदोलन की ही देन रही कि आज ओबीसी को रिजर्वेशन मिल रहा है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी का ये कहना है कि बहुजन समाज पार्टी शुरू से ही जातिगत जनगणना के समर्थन में रही हैं। लेकिन इस देश की जो सरकारें हैं वो जातिगत जनगणना के समर्थन में नहीं रहीं। बता दें कि पूरे देश के अंदर जाति यह एक बड़ा विषय रहा है, बड़ा मुद्दा रहा है और उसी के साथ-साथ जातिगत जनगणना भी एक मुद्दा है। जातिगत जनगणना इस देश की सरकारें इसीलिए नहीं कराना चाहती क्योंकि जातिगत जनगणना होने के बाद ये आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा कि कितनी जातियाँ हैं और कितनी जातियाँ आर्थिक स्तर पर, सामाजिक और शैक्षणिक
स्तर पर पिछड़ी हैं और उसके बाद उन्हें उनका हिस्सा भी देना पड़ेगा, उन्हें उनका रिप्रेजेंटेशन देना पड़ेगा। और इसीलिए सरकारें जातिगत जनगणना के लिए जो है वो आगे पीछे देख रही हैं और ये 50 सालों से लगभग ये मामला जो है ये पेंडिंग पड़ा हुआ है। बिहार में हाल ही में जातिगत जनगणना को लेकर काम शुरू हुआ है। बिहार की राज्य सरकार ने वहाँ की सरकार ने, स्थानिक सरकार ने इस काम को हाथ में लिया है। लेकिन ये अब उत्तर प्रदेश को लेकर भी बात चल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, इनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए। लेकिन बहन मायावती जी ने इस पर जवाब दिया है कि समाजवादी पार्टी ने अपने शासनकाल में अगर वो इतनी ही जातिगत जनगणना के फ़ेवर में थी, तो वो समाजवादी पार्टी ने अपने सरकार में, अपने शासनकाल में क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराई? ऐसा बड़ा सवाल बहन मायावती जी का है। वहीं ये भी बता दें कि जातिगत जनगणना का मामला मतलब रिप्रेजेंटेशन का मामला है, रिज़र्वेशन का भी मामला है। अगर जातिगत जनगणना हो जाती है, तो इस देश के अंदर एससी, एसटी, ओबीसी की जितनी भी जातियाँ हैं, उन जातियों के का पार्टिसिपेशन शासन प्रशासन में भागीदारी पता चल जाएगी और जिन्हें आज तक आज़ादी के 75 साल के बाद भी क्या कुछ मिला है, क्या कुछ नहीं मिला है, तमाम चीज़ों का जो है हिसाब-किताब हो जाएगा और इसीलिए जातिगत जनगणना इस देश की सरकारें नहीं कराना चाहती, चाहे फिर वो कांग्रेस की रहे या फिर बीजेपी की। लेकिन उसे एक चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है और समाजवादी पार्टी की तरफ से भी इसे चुनावी मुद्दा बनाया जा रहा है और 2024 के लिए इस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती जी ने सीधा-सीधा निशाना बीजेपी और समाजवादी पार्टी पर साधा है और उनका ये कहना है कि बजट जो आया है, बजट पर उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। बजट के साथ-साथ जातिगत जनगणना पर सवाल खड़े किए हैं। बहुजन समाज पार्टी भी 2024 के चुनाव के लिए तैयारी कर रही है और अपने तमाम दुश्मनों की काट निकाल रही हैं। आप इस संदर्भ में क्या सोचते हैं? आपका क्या ख़्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। बने रहे द थिंग पर। जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।